नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द सदन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है मार्केट्स को गिराने उठाने, सोने चांदी को गिराने उठाने की सुपारी ली हुई है। उनका एक बयान आता है और बाजार में तूफानी गिरावट आ जाती है और फिर अचानक से बयान पलट जाता है। क्या ये पूरा खेल चल रहा है और किस तरीके से मार्केट्स मैनिपुलेट की जा रही है पूरी दुनिया की, ये ट्रंप के कल 24 घंटे के अंदर आए बयानों से देखा जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार उत्पल चौधरी जी। उत्पल जी नमस्कार। थैंक यू। उत्पल जी, क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब? लग रहा है एकदम सुपारी ली हुई है उन्होंने दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मचाने की। बिल्कुल। देखिए, ट्रम्प साहब की आदत हो गई थी, मुझे भी जो है। ट्रम्प साहब डेली उठते थे, एक बयान देते थे। इधर काफी दिनों से बयान नहीं दिया था उन्होंने। मुझे लगता है कि 20-25 दिन से बयान नहीं दिया था। तो उसके बाद से मार्केट को उसने एक बयान दिया कल, बहुत तेज। इस दरमियान जो है मार्केट, चूंकि चीजें सुधरने लगी थी, मार्केट में एक तेजी आ गया था, सब जगह तेजी आ गया था। हम्म। तो उसके बाद से डॉलर भी मजबूत हो गया था। हालांकि गोल्ड सिल्वर में तेजी नहीं आया था, लेकिन हाँ। बाकी शेयर बाजार में तेजी आ गया था। तो हम्म। वो उसका जो एक बयान आया, फिर मार्केट को बहाना चाहिए था, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। देखिए, हमें समझ में आता है कि ट्रंप का बयान का क्या अर्थ है। हम्म। ट्रंप अपने बयान से ही पीछे हट जाते हैं, ये बात सब लोग जानते हैं। हम्म। क्योंकि उसमें अब ये नियम भी बन गया है कि ट्रंप आए, बोले, उसके बाद जाकर फिर बोलेंगे कि भाई सऊदी ने हमें फोन किया कि नहीं नहीं हमारा ध्यान रखिए। पाकिस्तान ने फिर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जो है ईरान गिड़गिड़ाया। और फिर जो है हमने जो है, क्योंकि हमें शांति चाहिए, हम तो शांति पुरुष आदमी हैं, तो हम बैकफुट पे, हम कोई युद्ध युद्ध नहीं करने वाले हैं। हम्म। हमने सिर्फ उनको बोला था कि ये चीज नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ट्रम्प बैकफुट पे चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रम्प के साथ अभी सिचुएशन ये है कि अगर लड़ाई उनको करना होता तो हम्म। पूरी तरीके से खत्म करके करते। वो हाँ। स्थिति है नहीं। उसके हम्म। सारे मिसाइल खत्म हो गए थे, उस तरह से मिसाइल है नहीं। और हम्म। जो मिसाइल के लिए जो रेयर अर्थ है वो चाइना से मिलता है उसको। चाइना डंडी मार दिया तो गया काम से। दूसरी बात की, पैसे जो है वहां पे एनर्जी कॉस्ट बढ़ने लगा था, इन्फ्लेशन तेज होने लगा था। 4% के ऊपर इन्फ्लेशन चला गया था। जो है वो तमाम चीज अगर आप वहां देखिए, वॉलमार्ट से लेकर तमाम जो है, उन्होंने अपने रेट को जो है कम किया ताकि लोग सामान खरीद सके। हम्म। बाकी प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम में भी जो है डिफॉल्ट देखा जाने लगा। तो ये तमाम चीज, जो नौकरियां देखी गई, 8 लाख के आसपास जो है नौकरियां गायब हो गया। 5.5 लाख के आसपास जो जो कॉलर वाले जो जॉब होते हैं उसमें से कमी देखी गई। तो ये एक तरीके से वो पूरी तरीके से बैकफुट पे है। लेकिन चूंकि आदत है उसको बोलने की, तो वो उस आदत को बोला, और ये मार्केट अच्छी तरीके से जानता था। तो मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करना होता है, तो उसने प्रॉफिट बुकिंग किया। कल देखिए, मार्केट जो हमारा गिरा, 2% से ऊपर गिर गया। और हम्म। आपको जानकर ये होगा कि एफआईज ने कल खरीदारी किया, हाँ। लगभग 2000 करोड़ के आसपास की हाँ, खरीदारी किया उसने। हम्म। क्योंकि ऐसा है कि देखिए, मार्केट निकल रहा था, ऊपर जा रहा था, और एक रुख पकड़ रहा था। अब ऐसे में क्या होता है कि जैसे इस तरह का गिरता है, 2-2% गिरना, 1% गिरना तो चलिए अमूमन हो जाता है मार्केट में। हम्म। लेकिन 2% गिरना यानी आपको चीजें सस्ती में मिल रही है। तो सस्ते में मिलने पे क्या होता है कि स्मार्ट लोग जो है यहाँ खरीदारी कर लेते हैं। बाकी जो डर जाते हैं लोग, वो बिकवाली कर देते हैं। हम्म। तो वही हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग किया साथ में। उसके बाद जाकर नीचे जब चला गया तो उसमें खरीदारी कर लिया। हम्म। तो ये ट्रम्प के बयान का यही चीज है। और दूसरी बात की, गोल्ड सिल्वर पे असर बहुत तेज इसलिए भी नहीं देखने को मिला कि ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर काफी कमजोर हो चुका था इस दरमियान। जब बयान देते थे उस समय गोल्ड सिल्वर ऊंचाई पे था। हम्म। ऊंचाई से बयान देते देते, डॉलर को मजबूत करते करते, वो इस स्थिति में ले आया कि गोल्ड जो ऑलमोस्ट बॉटम के पास में है, जो हम्म। जो कहा जाता है कि 200 डे मूविंग एवरेज, 50 मूविंग डेज एवरेज, और 20 मूविंग डेज एवरेज के नीचे अगर कोई चीज है फंडामेंटली स्ट्रांग चीज, हम्म। तो वो उसका बॉटम है। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो तो फिर नीचे भी जा सकता है, और भी नीचे जा सकता है। लेकिन फंडामेंटली, चूंकि गोल्ड तो फंडामेंटली स्ट्रांग है और सारे हाँ। कारक उसके फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो हाँ। वो उसकी बिल्कुल बॉटम पे है। सिल्वर बॉटम पे नहीं है, सिल्वर बॉटम की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसका 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है, 20 से ऊपर है। हाँ। वो 70 के आसपास में है। हम्म। और ये 67 के आसपास में है, 200। तो कायदे से उसको नीचे आना पड़ेगा, 67 से नीचे आना पड़ेगा 50। तो हम्म। 67 से नीचे आने के लिए जो सिल्वर को जो है अभी कई दिनों तक जो है वो 60 के नीचे रहना पड़ेगा, हम्म। तब वो आएगा। तो सिल्वर अभी बॉटम तलाश रहा है। गोल्ड बॉटम तलाश लिया था, इसलिए उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अब जो ट्रम्प का जो है सबसे बड़ा है कि इस समय जो इंडिकेटर है, वो हाँ। ट्रम्प जो है बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है। और उस इंडिकेटर को जिसने समझ लिया, ट्रम्प के इंडिकेटर को, वो हाँ। उसमें स्विंग ट्रेडिंग में अच्छा हाँ। खासा कमा लेता है। ये हाँ। चीज देखा गया है। तो और शॉर्ट सेलर्स के लिए तो वरदान है ट्रम्प। हाँ।
बिल्कुल। तो उत्पल जी, एक चीज मैं कल ये सोच रहा था कि जब हम आप जब चर्चा करते हैं और ये कहते हैं कि ट्रम्प जो कहते हैं उस पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, मार्केट इतनी सेंसिटिव क्यों है कि वो ट्रम्प के हर छोटे बड़े बयान पर इस तरीके से रिएक्ट करती है? मार्केट को भी तो समझ में आता है कि ट्रम्प जो है अब जो बोलते हैं उनके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं, और जो वो बोल रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे। देखिए, मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं। हाँ। एक होते हैं जो स्मार्ट मनी लगाता है। स्मार्ट मनी ज्यादा नहीं लगता है, हम्म। लेकिन स्मार्ट मनी एक साथ लगता है। और एक आम पब्लिक होता है जो आम पब्लिक का पैसा लगता है। तो आम पब्लिक जो है उन चीजों से डरता है हम्म। कि लड़ाई शुरू हो गया, और माहौल भी बन जाता है कि लड़ाई शुरू हो गया, बाजार में गिरावट आएगी, तेज गिरावट आएगी, ये आएगी, वो आएगी। तो हाँ। वो आदमी डर जाता है। हाँ। उसको लगता है कि उसका पैसा जो उसने लगाया था, ये हाँ। सोच कर लगाया था कि चीजें अब ठीक हो गई हाँ। और यहां से नीचे गिर जाएगा, तो वो डर में बेचता है। हाँ। तो जो स्मार्ट मनी वाले होते हैं, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, उनको ये मालूम होता है कि ये मार्केट में इस चीज को बनाकर हम पहले गिराएंगे, हाँ। गिराकर फिर नीचे खरीदेंगे। तो हम्म। क्या हुआ कि एवरेज में वो जो है सस्ते में चीज लेकर चला जाता है। और जो आम आदमी है, जो कि बड़ा फोर्स है एक हम्म। तरीके से, लेकिन बिखरा हुआ फोर्स है, वो डर कर बेच देता है। तो हम्म। ये जो हर व्यक्ति जो भी है, बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, हम्म। उनको बिल्कुल बखूबी समझ में आता है कि ये चीजें जो है सस्ती में मिल रही है। अब हम्म। मान लीजिए कि एक शेयर था जो है, उसमें से वो 15% के आसपास भाग गया था पिछले 2 महीने के अंदर में। हम्म। ठीक, कल उसमें जो गिरावट आई, तो वो कल 5% के आसपास नीचे गिर गया था। हम्म। तो आप सोचिए कि वो जो है, और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, हाँ। तो वो मौका मिला, तो है ना, उस जगह पे लोग खरीदे। तो वो ताक में रहते हैं कि भैया देखिए, शेयर्स में या तमाम चीजों में खरीदते सब लोग हैं, हम्म। लेकिन खरीदते हैं रेट पे जाकर। हर व्यक्ति जो स्मार्ट मनी होता है, वो चाहता है कि हम इस रेट के ऊपर नहीं खरीदेंगे। हम्म। वो कैलकुलेट करता है ना चीजों हाँ। को, कि हमें कितना फायदा होगा, नहीं होगा, इतना परसेंटेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तमाम चीज। लेकिन आम आदमी खरीदता है लोभ से। वो हाँ। लोभ रहता है कि यहां से वो भागेगा। तो हाँ। लोभ, जब कोई खबर उल्टी आ जाती है, तो हाँ। उसका लोभ जो है वो डर पे बदल जाता है। और हाँ। डर में बदलने से वो बिकवाली करता है और हाँ। उसका फायदा उठाता है। तो यही चीज जो है ना, आम इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है। जो हम लोग का मुहिम है कि आम इन्वेस्टर, आप समझो, हाँ। आपके पास वो ताकत है। आप जो है म्यूचुअल फंड में 30,000 करोड़ रुपया देते हो, हाँ। जो है पर मंथ देते हो, इतना बड़ा अमाउंट देते हो, 50-50 हजार रुपये तक देते हो। बाकी जो आम आदमी है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है शेयर बाजार में सीधे आकर। तो एक मास पैसा आता है, लेकिन हम्म। उस मास पैसे को लूट रहा है जो है बड़े और छोटे पैसे वाले, जो ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जो है ट्रम्प जो है बढ़ावा देता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने। आपने कहा उत्पल जी कि गोल्ड में एक तरह से बॉटम आ चुका है, सिल्वर में अभी नहीं आया है। इसको थोड़ा अगर विस्तार से समझाएं। देखिए, ऐसा होता है कि ना, 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है, मतलब हाँ। 200 दिन के ट्रेडिंग के बाद जो रेट एवरेज निकला, हाँ। उसमें से उससे नीचे, हाँ। तो उसको माना जाता है कि ये बॉटम हो गया है। हम्म। अब 200, फिर 50, हम्म। 200, 250 दिन हो गए, हाँ। और फिर 20, 270 दिन हो गए। हाँ। और आप एक तरीके से देखें तो जो है 53 वीक्स होते हैं, तो 2 हफ्ता निकाल दीजिए, तो 104 निकल गया। तो 365 में 104 निकल गया, और पर छुट्टियां उट्टियां हो गई, तो 120, तो यानी 240 के आसपास। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि 1 साल से ज्यादा हाँ। समय का जो ट्रेडिंग रहा, एक हाँ। सवा साल का, उसके लो पे है वो। हाँ। तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये सस्ता है, ये बॉटम पे चला गया है, हाँ। क्योंकि जो है उसका एवरेज। अब उसमें से दो बातें हो जाती है कि हम्म। बॉटम पे गया है, तो उसमें मान लीजिए कि कोई कमजोर कंपनी है, हम्म। वो बॉटम पे गया है, तो वो बॉटम के रास्ते में जा रहा है, तो वो बॉटम मिला है हाँ। उसको। लेकिन कोई मजबूत चीजें, उसको हाँ। ऊपर जाना है। और उस अपने दरमियान में, अगर मान लीजिए किसी को एवरेस्ट पे जाना है, और हाँ। एवरेस्ट से नीचे कोई ऐसे आया, खाई नीचे आया, तो वो नहीं कि वो जो है वो एवरेस्ट पे नहीं जाएगा, फिर वो दोबारा ऊंचाई ऊपर चढ़ेगा, चढ़ना है। हाँ। फिर चढ़ेगा। तो उसी तरीके से वो चढ़ता है। तो वो अपॉर्चुनिटी होता है जब नीचे जा रहा होता है, कि आपके लिए एक बढ़िया चीज होता है कि आपको फंडामेंटली चीज बहुत सस्ते में मिल रहा है। हम्म। क्योंकि उसमें देखा जाता है कि उसका फंडामेंटल्स कैसा है। तो हम्म। गोल्ड का फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है,
क्योंकि गोल्ड के फंडामेंटल्स के लिए जो चार पांच बातें हैं, एक तो है कि अमेरिका जो सबसे बड़ा जो डिसाइड करता है, उसका इकोनॉमी में प्रेशर है, नो डाउट एआई के कारण उसको फायदा भी है, लेकिन प्रेशर तो है। खासकर जो कर्ज है वो बहुत ज्यादा है, कर्ज चुकाने की रकम भी बहुत ज्यादा है, और जो कहा जा रहा है कि ब्याज दर को बढ़ाया जाएगा। अब जो फेड के मिनट्स का जो आउटकम आया है, जो कल जो रिपोर्ट आज सुबह आ गया, मतलब हमारे यहाँ से, तो उस मिनट में यह आया है कि अगले बार रेट बढ़ाने की बात तो भूल जाइए, रेट कट के बारे में आ रहा है कि 2027 के सेकंड क्वार्टर में, वहां जनवरी से पहला क्वार्टर होता है, सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल वाला क्वार्टर में, और हमारे यहाँ वो पहला क्वार्टर होता है, उनके यहाँ दूसरा क्वार्टर, उस क्वार्टर में जाके रेट कट किया जा सकता है। तो देखिए रेट को बढ़ाएगा वो, तो उसकी इकोनॉमी पे पूरी तरीके से दबाव पड़ेगा, क्योंकि उसका हाउसिंग सेक्टर पे दबाव पड़ेगा, उसके हर सेक्टर पे दबाव पड़ेगा, और कंजम्पशन वहां कम है, तो इसलिए वो एक फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम था, जो प्राइवेट क्रेडिट में ये हुआ कि 2008 के बाद बैंकों ने टाइट कर दिया, क्योंकि रिसेशन आ गया था कि हम पैसे उसी को देंगे जिसका सब कुछ सॉलिड होगा। तो बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियां आ गई, एआई में कई सारी कंपनियां आ गई जिनको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो वो ज्यादा पैसा इंटरेस्ट देकर वो प्राइवेट क्रेडिट से पैसे लेने लगे। तो प्राइवेट क्रेडिट में क्या होगी, चार पांच जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो पैसे देने लगी। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी, तो उसमें उसके पास पैसे दो किस्म से आते थे। एक तो आता था आम आदमी का, क्योंकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे हम लोग भी लगाते थे, मान लीजिए कोई लगा देता है कि भैया वहां से ज्यादा ब्याज मिल रहा है उसमें लगा दो, तो वो। दूसरा कि बैंक को भी लगता था कि हमें सीधे तो हम दे नहीं सकते, तो हम इनके जरिए दे देते। तो उस प्राइवेट क्रेडिट में जो है डिफॉल्ट देखा जाने लगा है, पहले 7% का डिफॉल्ट था, अभी बढ़कर 18% का चला गया है, और कुछ एक फंड में जो है 30-30% का डिफॉल्ट हो गया है। उससे क्या हुआ कि एचएसबीसी ने अपने हाथ खींचे, मॉर्गन ने पहले खींच लिया था, गोल्डमैन ने खींच लिया था, बार्कले ने खींच लिया था, इन लोगों ने पीछे खींच लिया था हाथ। तो ये वो भी एक क्राइसिस उभरता हुआ सामने दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल सब कुछ के बावजूद अमेरिका में ऐसा नहीं है कि कोई रिसेशन आने वाला है, टाइटनेस रहेगा, क्योंकि अमेरिका का एआई जो है वो काफी स्ट्रांग है, और एआई में अभी कोई बबल वबल दिख नहीं रहा है, वो अभी और फलेगा फूलेगा टाइप से, लेकिन फटने वाला स्थिति इस वक्त नहीं है, तो वो कुल मिला के बचा रहा है। लेकिन जो बाकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, वो गोल्ड को और सिल्वर को मजबूती देता है, जो कि इस समय जो प्रेशर उसमें देखा जा रहा है वो डॉलर के कारण देखा जा रहा है, कि डॉलर को भी मजबूत रखा हुआ है इसने। अमेरिका का दो एक हो गया, एक तो इकोनॉमी, दूसरा डॉलर। इकोनॉमी कमजोर है तो वो गोल्ड सिल्वर को मजबूती दे रहा है फंडामेंटली, डॉलर इस समय मजबूत हो गया है तो वो तात्कालिक जो गोल्ड सिल्वर को कमजोरी दे रहा है। तो आप तात्कालिक में नहीं जाकर आपको लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में मजबूत है। हाँ, उत्पल जी, जो आपने बताया फेड की मीटिंग के मिनट्स, तो ये कहा जा रहा था कि अगर फेड रेट बढ़ाता है तो सोने चांदी पर बड़ा दबाव आ सकता है, तो ये क्या अब मान सकते हैं कि फेड के रेट बढ़ने की संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं? देखिए इसमें रिपोर्ट में जो सामने तीन बातें आई, एक तो आया कि जो सर्वे हुआ उसमें से कि भाई रेट को बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए, रेट कट पे बात हुआ, तो रेट कट हम अभी नहीं करेंगे, वो अगले साल करेंगे, जो है अप्रैल वाले क्वार्टर में। ठीक। दूसरी बात की इसमें ये हुआ कि भाई अभी क्या किया जाए, तो अभी स्थिति जैसी है, इसमें रेट बढ़ाने की बात है नहीं। अब यहाँ पे है कि इन्फ्लेशन, जैसा कि फेड चीफ की तरफ से भी बयान आया था कि इन्फ्लेशन अब उतना रिस्की नहीं रहा। ठीक। तो रिस्की नहीं रहा तो इन्फ्लेशन थोड़ा कम होगा, तो कम होगा तो क्या होगा कि रेट को नहीं बढ़ाएंगे, और रेट को घटाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो इंडिकेशन आ रहा है कि एज इट इज छोड़ दिया जाएगा, वो हो गया। दूसरा क्या होगा कि रेट को बढ़ाया कब जाएगा, जब इन्फ्लेशन तेज भागने लगेगा। इन्फ्लेशन कैसे तेज भागेगा, ट्रम्प का जो ऐसा बेवकूफाना जो बयान आता है, और इस बयान के बाद तेल अगर भागने लगेगा, तो तेल के कारण वहां एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसके कारण फिर इन्फ्लेशन भाग सकता है। लेकिन ट्रम्प जो है, ट्रम्प को जैसे बोल गए होंगे उसके बाद समझाया, लोगों ने बताया हुआ कि क्या बोल रहे हो यार, तो फिर उसके बाद से वो उसका देखिए ना आ गया, मतलब धीरे धीरे जो चीजें आ रही है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे जी, हॉर्मुज के आसपास ही क्लियर कर रहे हैं, और जी जो है डिप्लोमेटिक चेन चालू रहेगा जी, तुरंत 24 घंटे के अंदर जो है वो चला गया। क्योंकि उस अमेरिका मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं मजबूत, इस बात को ट्रम्प को समझना पड़ेगा, और उसके कारण जो है इस बयान से जो है
जो भी है शॉर्ट सेलर, और इनको फायदा तो हो जाता है, वो हाँ अमेरिका को कहीं ना कहीं कुछ डेंट करता है, ये तो फैक्ट है। हाँ। और उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि भाई नवंबर में जो मिड टर्म चुनाव होने हैं उसके लिए वैसे ही कई तरह की दिक्कतें उनके सामने, और इस तरह से जब वो बयान सामने आते हैं तो पूरा उसका असर जो है आर्थिक जगत पर देखने को मिलता है, तो खामियाजा तो उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चूंकि देखिए ऐसा है कि उसका अप्रूवल रेट जो है वो घटता हुआ क्रम था, जो हम्म, है उसको संभालना है। नहीं तो अगर चुनाव हार गया, अगर रिपब्लिकन हार गया, तो ट्रम्प जो है वो स्टैंप पेपर बन के रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हो सकता है इम्पीच भी कर दे उसको, अगर हम्म, उधर हाँ। डेमोक्रेट्स की संख्या बढ़ गई तो उसको वो प्रोसेस भी चालू कर सकता है। तो हम्म, इसको जो है ओवरऑल जो है उसको जीतना ही जीतना है। तो हम्म, ये लेकिन बस ट्रम्प को अपने जुबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम्म, चीजें देखिए ऐसा है कि जो भी हुआ है वो तात्कालिक हुआ है, इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, है ना। हम्म, मुझे तो बड़ा सरप्राइज लगा कि मार्केट ने इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट हाँ कर दिया। बिल्कुल। हाँ और उसके बाद से वो जो है चीजें सस्ती भी मिल रही थी, तो देखकर अच्छा भी लगा कि देखो भाई ये चीज अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है। तो ये चीज होता है। तो देखिए आम आदमी को ना अपना सोच बदलना पड़ेगा। जब हम्म, सस्ती हो जाए तो चीजें अच्छा लगे, आपको फील गुड हो। और हम्म, जब महंगी हो जाए तो फील गुड ना हो। हालांकि हम्म, महंगे से आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन महंगे पे क्या है कि आपने पहले पैसा खरीदा है, तो पैसा हाँ। कब बढ़ेगा? जब ऐसी जगह पे खरीदोगे जब तब आपने बढ़ेगा, है डाउन ना। खरीदा हो, नीचे खरीदा हो, बिल्कुल। हाँ तब बढ़ेगा। अब ऊपर जाके खरीदोगे तो थोड़ा हाँ ना बढ़ेगा। हाँ। ऊपर जाके तो दिल दुखी बना रहेगा, जो है। तो इसलिए तो ये जो खरीदारी का बाजार होता है हम्म, वो जो है बढ़िया होता है। जैसे हाँ हम लोग इंतजार करते हैं ना कि हाँ सेल में जो है सेल लगाया जाए। हाँ। मार्केट में जो है मॉल में सेल जब लगा है तो खरीदारी जाता की है जाए। खरीदने के लिए आदमी, है ना। हाँ कि बढ़िया बढ़िया 50% डिस्काउंट मिल रहा है जी, तो उसमें खरीदते हैं। सब लोग खरीदते हैं लगभग, जो है जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास होगा हाँ वो भी खरीदता है। उसके बाद से दूसरी बात क्या हो गया कि आप देखिए सब्जी के बाजार में भी बहुत सारे लोग 10 बजे रात को जाते हैं, सस्ता सब्जी मिलता है जी, हाँ। तो उसमें खरीदते हैं। तो सब कुछ सस्ता में खरीदते हैं। सिर्फ जो है ये शेयर बाजार में डर जाते ना हैं कि सस्ता इन्वेस्टमेंट जो मिले। है वो महंगे में खरीदते हैं। अब गोल्ड सिल्वर में भी डरने लगे हैं। गोल्ड हाँ सिल्वर भी पहले सस्ता में खरीदते थे। हाँ अब जो ये जो ट्रेडिंग वाला जो आ गया है ना, हाँ नशा लोगों को गोल्ड सिल्वर के साथ, हाँ कि गोल्ड सिल्वर को शेयर बाजार की तरह ट्रीट करने लगे हैं, हाँ तो वो जो सोच बदला है तो उसके कारण भी इन लोगों को डर लगने लगा है गोल्ड सिल्वर में। हाँ। तो ये चीज है। तो बिल्कुल लोगों आपने। देखिए दोष कहीं नहीं है, दोष आदमी के सोच पे है, हाँ आदमी के टेम्परामेंट पे है। हाँ और पैसा वही कमाएगा जो कि डर के बाजार पे खरीदेगा। हाँ। जब मार्केट डरा हो तो उस समय खरीदे आप, तो बल्ले बल्ले है जी। अगर उस समय नहीं खरीदा आपने तो फिर कुछ नहीं है। बिल्कुल ये ठीक कहा तो आपने। और उत्पल जी, क्योंकि मैं कई बार चांदनी चौक भी बात करता रहता हूँ व्यापारियों से सोने चांदी के, तो उनका ये कहना है कि इस समय क्योंकि गोल्ड डाउन चल रहा है तो बाजार में खरीदार एकदम नहीं है। उनका साफ ये कहना है कि जब तक चांदी सोने में उछाल नहीं आएगा और भागेगा नहीं, तब तक बाजार नहीं उठेगा। वो तो ये बात मान चुके हैं कि महंगा ही बिकता है बाजार में, सस्ता नहीं बिकेगा। बिल्कुल। और यही सिर्फ चांदनी चौक का नहीं है, हम इसका हाँ पढ़ रहे थे, जो है टोटल पूरे वर्ल्ड वाइड हम्म, ये हो गया है कि जो भी कॉइन सब है बिक नहीं रहे हैं। हाँ कॉइन पड़े हुए हैं दुकानों पे। तो हाँ, उनका कहना है कि जब रेट सस्ता हो गया है तो लोग डर के जो है आ नहीं रहे हैं। हम्म, तो अब क्या होगा कि जब महंगा होगा तो हम्म, फिर लोग आएंगे खरीदने के लिए। क्योंकि हम्म, जो लोभ लोभ जो होता है, क्या होता है कि आदमी को लगता है कि जब तेज भाग रहा है तो अब हमें यहाँ हाथ धो लेना है। हम्म, लेकिन जब तेज भगाया जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ तेज भगाया गया है। अब जैसे हम शेयर बाजार को ही कह रहे थे कि 2 महीने हम अपने चैनल में 2 महीने से कह रहे थे, 3 महीने से, हम्म, मतलब मार्च से ही, कि शेयर हाँ बाजार जो है इससे बेहतरीन कोई बाजार नहीं हो सकता हाँ, है। सस्ता बाजार है, सस्ता बाजार है, हम्म, समझे ना। लेकिन अब गिरता भी था। जब बोलते थे उसके दूसरे दिन गिर जाता था हाँ 200 पॉइंट्स, फिर बोलते थे और सस्ता बाजार है, और हाँ, सस्ता बाजार है। अब क्या हुआ? मार्केट भाग गया, हम्म, 10% 12% के आसपास भाग गया वहां से। 22,000 जो है 200 या 300 पे चला गया था, हाँ तो वो अब 24,000 समथिंग पे था, हाँ तो भाग गया आपने। अब क्या हुआ कि अब पूरी दुनिया बोल रही है इस समय। आप जो भी सुनिएगा, कल ट्रम्प वाला बयान आ गया इसलिए थोड़ा सा हाँ आ गया, अदरवाइज हाँ, सारे जितने चैनल में जो आते हैं म्यूचुअल फंड चलाने हाँ, वाले, सारे आके बोलने लगे मार्केट पॉजिटिव है जी, हम्म, मार्केट में पैसा आएगा जी, तमाम चीज आएगा, हम्म, जो है एफआईज आएंगे जी। अब क्या है कि वो जो है वो लोग खरीदारी किया। हाँ वो ऐसा थोड़ा है कि वो बैठा हुआ था, वो अभी का इंतजार कर रहा था
गाल हाँ में हाथ रख के कि अभी जब जाएगा 10%, हाँ, जब जैसे हमको समझ में आता है वैसे उसको भी समझ में आता है। वो बिल्कुल तो सही। धंधा करता है, उसको तो और समझ में आता है। उसके हम्म, पास तो पूरी रिसर्च टीम होती है। हाँ। खरीदारी करके 10% की इजाफा पे चला गया। हम्म, अब 10% की इजाफा पे जब चला गया तो उसमें उसने जो है, अब जब लोग टूटेंगे वहां पे, हम्म, उसके बाद रेट को भगाएगा। रेट को भगाएगा, आपको ऊपर फंसाएगा और फिर चलाएगा। तो हम्म, उसमें क्या होता है कि अब इसमें से मान लीजिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में फंस गए, हाँ तो चलिए उसमें एक साल में निकल जाएंगे। लेकिन लोग क्या होता है कि छोटे मोटे हाँ। तमाम ऐसे शेयर में फंस जाते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, हम्म, उसमें सब कुछ चला दिया जाता है। तो ये चीज रहता है, और लोगों को लोभ भी होता है। अब डाटा आ जाता है। अब हम्म, जैसे स्पेस एक्स के बारे में आने लगा, अभी हम्म, हम पढ़ रहे थे कि उसमें किसी ने कहा कि ये $800 हो जाएगा। हम्म, ठीक है, अभी 150 के आसपास में है, हम्म, 800 हो जाएगा। हो जाएगा, 800 क्या है, 1000 हो जाएगा। हम्म, लेकिन कब होगा ये तो डिपेंड करेगा हाँ ना। अब मान लीजिए कि हम 90 रुपये का रिलायंस खरीदते थे, है हाँ ना, या 53 रुपये का टाटा स्टील खरीदते थे। हाँ वो 90 रुपये का रिलायंस जो है आज उतना का हो गया। हाँ तो हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो हाँ उसमें वो तो होगा ही होगा ना, हाँ, कि आज न कल तो होगा। लेकिन जो अब क्या हो गया कि $800 का हो जाएगा, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। हम्म, लोगों को लगा कि $800 जो है ना अगले साल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो लोग उसमें जाके खरीद लिए। अब जैसे स्पेस को देखिएगा, उसको 92 साल लगेंगे। हाँ। अब जितना माल उठाया है उसको कवर अप करने में, जो रफ्तार, जो रेवेन्यू है उसका, उसमें 92 ईयर्स लग जाएगा। हम्म, लेकिन चलिए, लोग फ्यूचर भी देख के खरीदते हैं, तमाम बातें हैं। तो इसी तरीके से लोग जो है वो सोचने लगता है। अब हम्म, जैसे गोल्ड सिल्वर के साथ क्या हो जाता है, गोल्ड सिल्वर में ये कहिएगा कि हमने कहा, आपने कहा कि गोल्ड सिल्वर में आज तेजी आई। हम्म, ठीक, हम तो हेडलाइन बोलेंगे, हाँ, गोल्ड सिल्वर तेज हुआ। तो हम्म, तेज हुआ तो अगला आदमी तेज का मतलब सोचता है कि डबल हो गया, हाँ, कि तेज हो गया तो मेरा पैसा अब यहाँ 6 महीने के अंदर डबल हो जाएगा जी, एक साल के अंदर डबल हो जाएगा जी। ये भूल जाते हैं हाँ, कि बाजार जो है 10%, 12% के आसपास आपको रिटर्न देता है। हाँ, फिक्स डिपॉजिट 6 से 7% देता है, और बाजार जो है आपको 12% देता है। इन्फ्लेशन उसमें जोड़ दीजिए, 5% इन्फ्लेशन, 12% के आसपास आपको देता है। उसमें रिस्क है, हाँ, 12% में रिस्क है, 7% में रिस्क नहीं है। लेकिन हाँ, लोग 100% के चक्कर में उसको खरीद के फिर उस तरह से फंस जाते हैं। तो वो नजरिया नजरिया जो है, जिस दिन लोग अपना बदल देंगे उस हाँ, दिन जो है अच्छा खासा कमाने लगेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस मामले में जो म्यूचुअल फंड वाले जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, वो हाँ, बड़े समझदार हैं, क्योंकि वो अपने, उनका धैर्य का है। वो इतना मान कर चला है कि हम सेफ हाथ में दे रहे हैं पैसा, हाँ, और हर महीने दे रहा है, और उसको देख नहीं रहा है। हम्म, तो ये चीज है, हालांकि बेचता तो वहां भी है, लेकिन हम्म, फिर भी उसमें थोड़ा सा ज्यादा समझदारी है मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड वालों पे। वो हम्म, ज्यादा इन्वेस्टर, क्योंकि उनको जिनको दे रहे हैं उस पर भरोसा है, हाँ और खुद पे भरोसा नहीं होता जब खरीदते हैं तो हाँ, वहां पे गलती कर देते हम्म। उत्पल जी, पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि एफआईआई भी लगातार खरीद कर रहे हैं, बिकवाली उनकी कम हुई है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है बाजार के लिए। हैं। बिल्कुल, अभी एक रिपोर्ट आया था कि मॉर्गन वालों ने कई सारे फंड मैनेजर का जाकर किया था सर्वे। हम्म, तो जिसमें उन लोगों ने कहा कि भाई भारत में अब पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि 6 साल के न्यूनतम पैसा लगा है यहाँ पे। हम्म, 6 साल में जितने पैसे लगे हैं, वो न्यूनतम लगा है। दूसरी बात है कि अगर आप देखें एफआईज को, तो पिछले 20 महीने में हम्म, लगभग 7.5 लाख करोड़ से ऊपर का बेच चुका है माल, जो है ऑलमोस्ट। प्राइमरी मार्केट में लगाने के बावजूद भी 7 लाख करोड़ रुपया यहाँ से लेकर चला गया है। तो अब वो पैसे देखिए, पैसे गए कहाँ? पैसे तो गए, ताइवान गए, इमर्जिंग मार्केट का पैसा ऑलमोस्ट इमर्जिंग मार्केट में चला जाता है, कुछ एक जो है आपका अमेरिका के बाजार में चला गया। तो अमेरिका का बाजार हाई हो चुका है। अमेरिका मतलब एआई पे गया। हम्म, एआई से लोग थोड़ा थोड़ा पैसा शिफ्ट भी कर रहे हैं, डाउ में कर रहे हैं, तमाम जगह कर रहे हैं। तो वो पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट काटेंगे, हाँ, नंबर एक। दूसरा, आप उसको उस तरीके से समझिए कि हमें, मान लीजिए हम 20 शेयर्स रखे, हमने हम्म, 5-5% रखा, हम्म, 5, और हमारा एक शेयर जो है वो भाग गया, हम्म, ऑलमोस्ट डबल हो गया। हाँ, तो उसका वेटेज भाग गया, उसका वेटेज 7% हो गया। तो हम्म, 7% हो गया तो हमको उसको वापस 5% लाना है, तो हम हाँ, 2% काटेंगे पोजीशन। तो हाँ, 2% का जो पैसा निकलेगा, उस पैसा को हम कहाँ डालेंगे? हम्म, वहां का मार्केट तो हाई है, हम्म, वो पैसा कहीं और चला गया। या कुछ इमर्जिंग मार्केट के लिए जो पैसा रखा गया, तो वो इमर्जिंग मार्केट में जैसे कोरिया पे चला गया, मान लीजिए ताइवान पे चला गया, वहां पे देख लिया। अब देखा कि वैल्यूएशन किसका सबसे अच्छा है जी। हम्म, देखिए, ताइवान का वैल्यूएशन ऊपर हो चुका है, कोरिया का वैल्यूएशन ऊपर हो चुका है, भारत का वैल्यूएशन ठीक है, और भारत में एआई का एक्सपोजर है नहीं। हम्म, तो ऐसे में
लोग चाहते हैं कि भाई, लेकिन ग्रोथ है, ग्रोथ 7% का ग्रोथ है, जो है पब्लिक का पार्टिसिपेशन जबरदस्त है। हम्म, इंडिया में शेयर बेचना बहुत ही आसान काम है, दुनिया हम्म, के किसी भी जगह से सबसे आसान काम है, क्योंकि यहाँ पैसा, लोग तुरंत, पैसे का फ्लो बहुत तेज है म्यूचुअल फंड में। आप देख ही रहे कि जो है 13-14 लाख करोड़ का खरीदा, इसने 7 लाख का बेचा, और डीआई ने जो है 13-14 लाख का हम्म, करोड़ का खरीदा। तो पैसे का फ्लो बहुत जबरदस्त है, तो बिकवाली के बहुत तुरंत मार्केट है, तुरंत माल बिक जाएगा यहाँ पे। हम्म, तो इसलिए वो आएंगे, और वो आना शुरू हुआ है। लेकिन वो आएंगे, जो है स्टाइल मार मार के आएंगे, लेकिन आएंगे, जो हम्म, है जैसे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन जो है ओवरऑल उनको लौट कर आना है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि इनके आने का हम्म, अब कोई मायने रहा नहीं हाँ, इस वक्त पे, हाँ, इनके जाने का मायने है। हाँ, ये जो बेचते हैं वो हाँ, मायने है, हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, एफआईज अगर खरीदारी नहीं किया तो मार्केट ठंडा होता था। हम्म, एफआईज क्या होता था कि क्रिसमस के समय छुट्टी पे चला जाता था, हाँ, जो है बंद करके। हाँ, तो इंडिया का शेयर बाजार बैठ जाता था हम्म, चुप, लगता था कि जैसे कर्फ्यू लग गया हो हम्म, बाजार में। जब वो लौट कर आते थे 10-20 जनवरी को, 15 जनवरी को, उसके बाद से मार्केट में फिर धड़कन शुरू होता था। हम्म, अब ऐसी बात नहीं रही, एफआईज नहीं आया, एफआईज तो बिकवाली ही किया, फिर भी मार्केट 10% गिरा, हम्म, 7 लाख करोड़ बेचा, और 20 महीने में सिर्फ 10% के आसपास गिरा मार्केट। तो वो जो है उसका मायने नहीं रहा, लेकिन उसके जाने का मायने रखता है, क्योंकि उसने जो शेयर्स खरीदा था पहले, उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना 12 लाख करोड़ के आसपास है, और हाँ, उसका EPM जो है लगभग 75 के लाख करोड़ के आसपास का है। हम्म, तो 6 गुना उसका बढ़ चुका है। तो जो 6 गुना अमाउंट बढ़ चुका है, तो वो जब बेचता है तो उसका फर्क पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में हम्म, जिस तरीके से जो म्यूचुअल फंड का डाटा उभर कर सामने आया कि अभी 6.2 करोड़ के आसपास जो है म्यूचुअल फंड होल्डर है, हम्म, जो कि 2030 में बढ़कर 10 करोड़ के आसपास हो जाएगा। हम्म, और AUM जो है अभी 82 लाख करोड़ का है, जो हम्म, बढ़कर कहने कि 150 लाख करोड़ हो जाएगा, और इनका टारगेट है कि 50% ऑफ जीडीपी कर दिया जाए। तो हम्म, जीडीपी अभी 400 लाख करोड़ से ऊपर का है, तो ये हम्म, मान लीजिए उसमें 500 लाख करोड़ का हो जाएगा, यानी 250 लाख करोड़ का जो है AUM, जो है म्यूचुअल फंड का टारगेट है। तो पैसे का जो फ्लो आएगा, तो क्या होगा कि अगले 5 साल के बाद एफआईज आए चाहे ना आए, हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, आए या जाए, हम्म, ये गॉन हो जाएगा। तो एफआईज को भी इस बात को समझ में आना है कि मेरा वेटेज जो है हम्म, उस इकोनॉमी से, जो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, 7% वाली इकोनॉमी है। देखिए 7% तो इकोनॉमी में आ ही रहा है, चाहे जैसे भी हो, सवाल हाँ, उठे चाहे 50 उठे, लेकिन हो तो रहा है ग्रोथ। तो वो पैसा उस मार्केट को मिस ना कर जाए, ये एफआई भी सोचेगा इस पॉइंट से। तो बिल्कुल। इसलिए उनको आना है, हम्म, जो उ- इस बात का चीज हाँ। है। उत्पल जी, एक अंतिम सवाल, कल जैसे ही ट्रम्प का बयान आया था, तेल में भी बड़ा उछाल देखा गया। तो तेल को लेकर के वैसे ही पूरी दुनिया बड़ी चिंतित है। तो लगता है पूरी वाक्य को देख करके कि युद्ध का जो खतरा कल अचानक लगा था ट्रम्प के बयान के बाद, अब वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद युद्ध तो अब ना ही हो। ये सब केवल बयानबाजी, एक दूसरे को थोड़ा सा पोस्चरिंग ज्यादा है ये। देखिए, तेल तेल में जब नीचे गिरा ना, लड़ाई खत्म हुई है, उसके बाद से हाँ, जो हो गया, सप्लाई तो हुआ नहीं था सुचारू हाँ, रूप से, सप्लाई बिल्कुल। में तो जैसा पहले था लड़ाई के पहले वैसा सप्लाई था नहीं। हम्म, तो तेल को कायदे से फिर ऊपर भागना था, हम्म, क्योंकि देखिए तेल में क्या था कि जो रिजर्व था, हाँ, रिजर्व से खर्च किया गया था। हाँ, जो रिजर्व आईए का था, जो अलग अलग कंट्री का था, जापान का था, हर जगह का था, तो वो खर्च हुआ था। तो वो अपना रिजर्व फिर से वापस करता है आदमी। हाँ, तो इसके लिए तेल का डिमांड तेज होना चाहिए था, लेकिन तेल का डिमांड जो कम होगा, नहीं हो रहा था, फ्लैट हो गया था, तो तभी चिंता की बात होने लगी थी कि लोग जो है तेल का खर्च कम करने लगे हैं। हाँ, तेल का खर्च कब करने लगते हैं, जब इकोनॉमी में हल्का सा स्लो हाँ, डाउन देखा जाता है, स्लो डाउन तो हो। लोग कम खर्च करने लगते हैं। हम्म, लेकिन जो है चीजें अभी जो देखा गया है कि तेल में जो उछाल आया है इसमें, हम्म, ये इसके कारण आया होगा। लेकिन वाकई में तेल को देखना पड़ेगा कि जो हाँ, डिमांड है उसका, डिमांड में कहीं कमी तो नहीं हो रही है, हाँ, क्योंकि रिजर्व के लिए तेल तो लेना है। और हाँ, बाकी दुनिया से तेल के इसमें जो अगर कमी देखी जा रही है, तो वो चिंता का बात होगा, और हाँ, वो चिंता गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा होता है। तो ये तेल को अभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा हाँ, कि किस तरीके से रहता है। इस पे अभी कुछ कहना बड़ा जल्दबाजी हो जाएगा। हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी, तमाम चीज़ों पर हमारी बातचीत हुई और एक बड़ा पर्सपेक्टिव दर्शकों को देखने और सुनने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।